हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। देखिए मेरी इडली कितनी सॉफ्ट, कितनी फ्लफ़ी और ऊपर से एक परफेक्ट क्रैक भी। अगर आप भी ये परफेक्ट फर्मेंटेशन और ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ 6 से 8 लोगों के लिए इडली बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/4 कप मेजरमेंट से 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल लिया है। रेशियो ये है 1 पार्ट उड़द दाल और 3 पार्ट्स चावल। सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से धोएं जब तक पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। जब पानी अच्छे से क्लियर दिखने लग जाए तब आपको इसको सोक करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब इन्हें ग्राइंड करके स्मूथ बैटर बनाएं। फिर अब इसमें मैंने क्यूमिन पाउडर और मेथी दाना पाउडर को भी ऐड किया है, जिसको मैंने लगभग लेस देन हाफ टेबल स्पून ऐड किया। अगर आप चाहें तो मेथी दाना सीड्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बस उसको भी उड़द दाल के साथ आपको धोकर गलाना होता है और फिर साथ ही मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना होता है। चलिए बैटर तैयार है। देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। लगभग मैंने इसको 12-15 घंटे के लिए फर्मेंट किया। अगर आप भी फर्मेंटेशन बहुत अच्छा चाहते हैं तो आप इसको एक बंद माइक्रोवेव या एक बंद कवर्ड के अंदर रख सकते हैं, जिसे मैंने 12-15 घंटे के लिए रखा। आप चाहें तो और थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अगर फर्मेंटेशन अच्छा इस तरीके से भी ना आए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। कभी कभी ये सब करने के बाद भी फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं होता है, तो इसके लिए आप एक इनो का पैकेट बुलाकर इसमें तुरंत इनो डालकर उसको तुरंत ही बनाएं, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं अपने फर्मेंटेड बैटर में नमक और पानी डाल के उसको एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ले आती हूँ। अब चलते हैं सांभर बनाने के लिए। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल बनानी होती है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप तुअर दाल और 1/3 चना दाल लिया है। इनको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेने के बाद इनमें हींग, हल्दी और नमक डालकर रेगुलर दाल बनाने के तरीके से मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है, जिसमें हम 4 से 5 सीटी लेंगे। अब इडली सांभर बना रहे हैं तो चटनी बनाना तो कंपलसरी है, तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके की चटनी बनाई है, रेड चटनी एंड वाइट चटनी। पहले हम वाइट चटनी बनाते हैं। वाइट चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर भुने हुए चने को ले लिया है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें मैं धीरे धीरे करके पानी ऐड करती हूँ। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करती हूँ, जिसके बाद एक थिक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाता है। अब बारी है चटनी के लिए कोकोनट की। एक नया नारियल लेकर उसको तोड़ लीजिए। फिर आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोक करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका छिलका निकालना आसान हो जाएगा। फिर उसे पील कर छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और फिर उसे भी ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करते वक्त ही मैंने उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। अब उसे भी मैंने उस दाल में मिक्स कर दिया। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। मुझे चटनी बनाने का ये सबसे आसान तरीका लगता है। फिर अब देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। साथ ही मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। फिर उसे अच्छे से मिक्स करना। अब फाइनल स्टेप में इस प्रिपेयर्ड चटनी पेस्ट पर एक तड़का डालते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक तड़का पैन लिया। उसमें ऑयल डाला, फिर मस्टर्ड सीड्स डाले, फिर उड़द दाल, चना दाल और फिर करी लीव्स। स्पाइसनेस के लिए यहाँ पे मैंने 2 लाल खड़ी मिर्च का यूज़ किया। इन सबको अच्छे से पका लेने के बाद मैंने इसको अपने तैयार चटनी के ऊपर डाल दिया। ये हमारी चटनी का फ्लेवर और एनहेंस कर देता है, जिससे हमारी चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाती है। चलिए रेड चटनी बनाते हैं। रेड चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटी कढ़ाई ली, जिसमें मैंने गार्लिक, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसको मैंने थोड़ा चॉप कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने 2 बड़े प्याज डाले। प्याज को लगभग 30 सेकंड्स तक भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किए अच्छे से चॉप्ड रेड टमाटोज, फिर नमक स्वाद अनुसार और कोरिएंडर लीव्स। अब इनको ढककर मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेती हूँ। जब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं तो मैं इनको साइड में रख के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर जब ये कूल हो जाते हैं मैं एक मिक्सर ग्राइंडर जार फिर से लेती हूँ और इस सबको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। साथ ही में मैंने थोड़े से लाल मिर्च को पानी में भिगो दिया था, जिनको मैं यहाँ पर 3 से 4 यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
फिर इन सबको डालने के बाद मैंने भिगोया हुआ इमली का पल्प, जिसकी गुठली मैंने पहले ही अलग कर दी थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। फिर उसके बाद मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ, जिसको हम सेम प्रोसेस के साथ तड़का लगाएंगे। तेल लिया, राई डाली, उड़द दाल, चना दाल, इन सबको अच्छे से कुक किया। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। इन सबको अच्छे से कुक कर लेने के बाद वही तड़का मैंने सेम प्रोसेस से लगा दिया है, जिसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तैयार है हमारी रेड चटनी एंड वाइट चटनी। चलिए सांभर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब सांभर बनाने की बारी आती है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लेके उसमें ऑयल गरम किया, फिर उसमें डाली मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, क्यूमिन सीड्स, करी लीव्स। उसके बाद मेरे पास ये वेजिटेबल हैं, जिनको मैं एक एक करके ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले अनियन। जब अनियन हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है तब मैं इसमें ऐड करती हूँ पम्पकिन। फिर पम्पकिन को भी मैं हल्का सा सौते कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ अभी इतनी सब्ज़ी के हिसाब से। फिर मैं ऐड कर रही हूँ बैंगन, जिनको भी मैंने बारीक काट लिया था। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ अपनी बाकी सारी वेजिटेबल्स। फिर मैं ऐड करती हूँ टमाटर। लास्ट में टमाटर ऐड करने का रीज़न ये है जिसके कारण सारी सब्जियाँ हल्की हल्की पक जाएं, तभी हमें इसको ऐड करना चाहिए, नहीं तो खटाई की वजह से बाकी सारी सब्जियाँ नहीं पकती हैं। अब इसको ढककर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे ये कुक हो जाता है और टमाटर भी गल जाता है। अब सारी सब्जियाँ हल्की हल्की दबने लगी हैं, हल्की हल्की गलने लगी हैं। जैसे ये हल्की हल्की गलने लग जाती हैं, मैं इसमें ऐड करती हूँ हल्दी। हल्दी को भी सब्जी के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। जब तक सब्जियां और अच्छे से पक रही हैं, मैं दाल चेक कर लेती हूँ। दाल चेक की तो वो अच्छे से गल चुकी है, जिसको मैं पाव भाजी मैशर की हेल्प से अच्छे से और मैश कर लेती हूँ, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी आए। चलिए, तो कुकर धोकर जितना पानी एक्स्ट्रा बचता है मैं वो ऐड करती हूँ। उसके साथ ही मैंने 2 ऊपर से गिलास पानी और डाला है। क्योंकि सांभर थोड़ा पतला ही होता है, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 4 बड़ी चम्मच सांभर पाउडर ऐड किया है, जिसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्प ना रहे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, पर ये इससे कलर और टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद इसको अच्छे से स्टर कर लेने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जैगरी। आप चाहें तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट एकदम सेम आता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसमें एक अच्छा सा बॉईल ले लेते हैं। जब तक बॉईल आ रहा है, इडली बनाते हैं। इडली मेकर लेकर मैंने उसमें एक नींबू का टुकड़ा नीचे डाल दिया, जिससे ना ही वो कैल्शियम जमता है और ना ही जलता है। फिर उसमें पानी ऐड करके मैंने उसको गैस पे चढ़ा दिया। अब इडली बनाते हैं। बैटर एकदम तैयार है। मोल्ड्स को ऑयल करते हैं। ऑयल करने के लिए मैंने उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाले और ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब किसी छोटी स्पून की हेल्प से आपको इडली के बैटर को थोड़ा थोड़ा करके मोल्ड में डाल देना है, जिसके बाद सारी अच्छे तरीके से हम इडली डाल के उनको थोड़ी देर के लिए सेट कर देंगे। देखिए, एकदम परफेक्ट लग रहा है। चलिए, अब स्टीमर चेक कर लेते हैं। अब पानी में अच्छा सा बॉईल आ ही गया है, तो हमारे मोल्ड को हम इसमें सेट करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इसे चेक कर रही हूँ और देखिए, कहीं भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब है हमारी इडली तैयार है। 1 मिनट ऐसे ही रखे रहने देने के बाद हम इसको एक स्पून या नाइफ़ की हेल्प से निकाल लेंगे। दूसरी तरफ सांभर भी अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेश बनाना लीफ लिया है। गर्मा गर्म सांभर, वाइट चटनी, और हमारी फेवरेट रेड चटनी। इडली देखिए कितनी फ्लफ़ी और कितनी स्पॉन्जी दिख रही है। इफ़ यू enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.